राधे कृष्णा। ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे लाइफ में कि हमारे जो लव्ड वंस हैं उनको अपने पास रखने के लिए, हमारे साथ रखने के लिए हम ऐसे कुछ कुछ काम करते हैं जो कि जैसे कि हमारे आंखों पर, हमारे मन पर पट्टी पड़ी होती है, हमारे दिमाग में पट्टी पड़ी होती है कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ भी नहीं सोचता, ऐसे ऐसे काम भी हम करते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, लेकिन उसके लिए हमें भारी भुगतान भी करना पड़ता है। ऐसा होता है ना कभी कभी, कुछ भी नहीं सोचता, जो मन में आता है वो करते जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन करते हैं क्योंकि उन लोगों को हमें अपने साथ, अपने पास रखना है। चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, मैं तो कहानी सुनाती ही हूँ। सुनिए, एक छोटे से बच्चे की कहानी है ये। एक छोटा सा बच्चा है जिसके ना माता पिता है, कोई भी नहीं है। वो एक मंदिर के पास बैठा हुआ था, बहुत दुखी था, उसको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तभी उस मंदिर के जो पुजारी है वो बाहर आए और देखे कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, तो उन्होंने आके उससे पूछा कि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे ना रहने के लिए जगह है ना खाने के लिए कुछ है, इसलिए मैं मंदिर में आकर बैठा हूँ कि कोई यदि मुझे कुछ खाने को दे दे या भगवान जी मेरी बातें सुन ले। तो पंडित जी को वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो, और उस बच्चे को अपने साथ ले गए और उसको अपने साथ रखे कि तुम मेरे साथ रहो इस मंदिर में ही, जो मंदिर के छोटे बड़े काम होते हैं तुम उसको करना, और यहाँ पर जो भी प्रसाद भोग लगता है मैं भी खाता हूँ, तुम भी खाना। तो तुम्हारे खाने का इंतजाम भी हो गया, रहने का भी इंतजाम हो गया, और यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो दान दक्षिणा वगैरह करते हैं, थोड़ा सा तुम्हें दिया जाएगा और तुम वो लेकर पढ़ाई भी अपना कर सकते हो। पास में ही एक स्कूल है, तुम्हें मैं वहां पर भर्ती करवा दूंगा, तुम वहां पर पढ़ाई भी करना। तो बच्चा बहुत खुश, उस बच्चे का नाम भी रखा, उसका नाम था राहुल। तो पंडित जी ने कहा तुम्हारा नाम आज से राहुल है, तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो, खाना भी खा सकते हो और रहने का इंतजाम भी हो गया और पढ़ाई का इंतजाम मैं करवा दूंगा। तो वो बच्चा बहुत खुश हो गया, जैसे कि उस पुजारी जी के अंदर उसने अपने पिता की छवि देखी और वो वहां पर रहने लगा। जो भी छोटे बड़े काम होते हैं वो करता रहता है और मंदिर की सेवा करता है, भगवान जी की सेवा करता है और खाना भी उसे मिल जाता है। और पढ़ाई करने के लिए पास में ही एक स्कूल था, वो वहां पर जाने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके साथ थोड़े दोस्त भी जुड़े और कुछ दोस्त भी बनाया, और उसका मन किया कि उसके बहुत ही अच्छा एक दोस्त था, उसका नाम था मानव, और वो उसे कुछ अच्छी अच्छी चीजें देता रहता था, क्योंकि उसके भी तो उसकी फैमिली थी, मानव की फैमिली थी। तो उसके लिए यदि उसके माता पिता पेंसिल वगैरह की पेन वगैरह लेकर आए तो वो थोड़ा बहुत अपने दोस्त राहुल को भी देता गया। तो राहुल को ऐसा लगा एक दिन कि मैं तो मानव को कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ, वो तो मेरे लिए सब कुछ कर रहा, मेरे साथ बैठ के बात करता है और मेरे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आता है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं ले पा रहा हूँ। तो एक दिन उसने क्या किया, देखो कि उसका मन कैसे उसके बुद्धि पर, उसके विवेक पर हावी हो गया कि उसके मंदिर था, मंदिर में जो दान दक्षिणा वगैरह देते थे उसमें से वो कुछ उठा के ले गया और उस मंदिर से कुछ भी जो होता है थोड़ा बहुत उठा के ले गया और अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर मार्केट से वो अपने दोस्त मानव को देता गया। ऐसे एक बार हुआ, दो बार हुआ, लेकिन पुजारी जी को सारी बातें पता रहती थी, क्योंकि मैनेजमेंट तो वो ही करते थे ना मंदिर की, तो उन्हें सारी बातें पता रहती थी। लेकिन वो राहुल को कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि वो सोचते थे कि बच्चा है, एक बार किया दो बार किया, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा बेटा है, लेकिन वो सुधर जाएगा, ऐसा सोच के वो पुजारी कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही पैसे ले रहा था, पकड़ा गया। पुजारी जी ने उसे पकड़ लिया और उसे बोले कि मैं ये चीज 2 बार 3 बार देख चुका हूँ कि तुम यहाँ से पैसे ले रहे हो, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए दिया, स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया, और यहाँ पर जो भी पैसे आते हैं वो मंदिर की मरामती के लिए होती है,
मंदिर को अच्छे बनाने में होती है, यहाँ पे जो प्रसाद बांटे जाते हैं उसमें खर्चे होते हैं। तुम बिना बताए ऐसे पैसे क्यों ले जाते हो? ये तो अच्छी बात है नहीं ना। क्या ये तुम सही कर रहे हो? तो उसने सारी बातें पुजारी जी को बताई। तो पुजारी जी ने उससे कहा कि तुम यदि कुछ दोगे नहीं, यदि वो चला जाएगा तुम्हारे लाइफ से, तुमसे बात नहीं करेगा, किसी दूसरे से ज्यादा जाकर बात करेगा, दूसरे साथी बना लेगा, तो क्या वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है? नहीं है ना। जो अच्छे दोस्त होते हैं, तुम उससे कुछ दो या ना दो, तुम उससे जो बातें करते हो, जो समय उसको देते हो, वही उनके लिए बहुत होते हैं। लेकिन यदि कुछ चीजों के ऊपर तुम्हारी दोस्ती निर्भर करती है तो वह अच्छी दोस्ती नहीं है, अच्छा संगत नहीं है। तो ये सारी बातें तुम अपने दोस्त को जाकर बोलो कि मैं तुम्हें जो भी देता था ऐसे करके देता था, पैसे चोरी कर देता था, लेकिन एक्चुअली मेरे पास इतने सारी चीजें है नहीं, पैसे भी नहीं है। तो पुजारी जी की बातें सुनकर वो शांत रहा, बहुत सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जिन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, मेरे बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दिया, मैं उन्हीं को धोखा दे रहा हूँ। तो वो गया अपने दोस्त के पास, मानव। तो उस दिन वो राहुल मानव के पास गया, मानव को सारी चीजें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं सोच रहा था कि शायद चीजें देने से तुम मेरे पास रहोगे, मुझसे बात करोगे, किसी और दोस्त के पास इतना जाओगे नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ मैं तो यहाँ से ज्यादा बाहर नहीं जा सकता, तुम पढ़ाई के लिए बाहर भी जा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी तुम्हें मिल सकते हैं, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो गरीब हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे दोस्त बनकर रहोगे, मैं यदि कुछ भी तुम्हें ना दे पाऊं? तो मानव ने कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम कुछ मुझे दो या ना दो, जो वक्त हम बिता रहे हैं, ये बचपन का ये जो वक्त है वो बाद में तो आएगा नहीं ना। कुछ दिन बाद हो सकता है मैं ज्यादा पढ़ाई के लिए बाहर चला जाऊं, मेरे और भी दोस्त बन जाए, अच्छे अच्छे दोस्त बन जाए, लेकिन मैं पुराने दोस्तों को भूलूंगा नहीं। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुमसे मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। जितने दिन भी स्कूल में हूँ तुम्हारा दोस्त बनकर ही रहूंगा, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, अभी भी, फ्यूचर में भी, आगे भी। चाहे मेरे जीवन में बहुत सारे दोस्त आ जाएं, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहोगे। हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, जो हमारे लव्ड वंस है, उनको पास रखने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए हम अपने ज़मीर के विरुद्ध जा रहे हैं, जो हमारा विवेक नहीं मान रहा है उसके विरुद्ध जाकर कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कि वो रिश्ता सही नहीं है, वो लोग भी सही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे जीवन में रहने योग्य है वो रहेंगे, जो नहीं रहना होगा वो चला जाएगा। आप कुछ भी कर लो, जो हमसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, वो हमारे साथ हम कुछ भी कर लें वो रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने विवेक के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करना है। हम जैसे हैं वैसे ही हम उनके साथ पेश आएंगे, तब वो हमारे साथ रहेंगे जरूर। यदि कोई छलावा होगा तो वो चला जाएगा। तुम कुछ भी करो, अपने आप को यदि खुद के आगे से नीचे गिरा भी दोगे ना, वो चला जाएगा, लेकिन रहना होगा तो वो जरूर रहेगा। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अपने लव्ड वंस को, जिसको हम प्यार करते हैं, जिनको हम अपने साथ रखना चाहते हैं, उनको पास रखने के लिए खुद के नजरों में कभी मत गिरना। खुद के नजरों में गिरोगे मतलब परमात्मा के नजर में गिरना होगा। कभी भी मत गिरना, ऐसा काम कभी मत करना जो कि तुम्हें अपने आप के सामने ही गिरा दे या परमात्मा के सामने गिरा दे। ऐसा काम कभी मत करना। जो हो वो ही दिखाओ, वैसे ही रहो अपनों के साथ, एकदम ओरिजिनल। तो देखना वो जो सही होंगे आपके साथ वो जरूर रहेंगे। जो छलावा होगा वो जरूर चला जाएगा। जिसमें मिलावट होती है वो रिश्ता नहीं टिकता। जो प्योर होता है, प्योर फॉर्म में होता है, जैसे कि आत्मा का परमात्मा से रिश्ता, वो ऑलवेज रहता है। तो कभी भी
अपने विवेक के विरुद्ध मत जाना। यदि हम अपने विवेक और मन को सेम वे में लेके चले ना, खुद ईश्वर हमारे पास आएंगे, हमें वो प्यार देने के लिए जो प्यार के हम हकदार हैं। ये याद रखिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्णा।